जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है। हसीना भी ये पैसा क्लेम करती रही है लेकिन उसको भी नहीं मिला। अब डॉक्टर यूनुस क्लेम कर रहे हैं, इंडिया की भी वीडियोस मैंने देखी, इंडिया कहती है बिल्कुल देना चाहिए, हमने भी दिया, हमने ये जो डैमेज हुआ है उस वॉर में, जंग में होने से कतर की, उसका ये आप कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए कि उसको कंपनसेट करने के लिए, या ये और $4.32 बिलियन जो है वो बांग्लादेश को दिए जाएं। और एक बात है सादी सी, क्या औकात रह गई है? ताल्लुकात भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो खराब थे वो ठीक हो रहे हैं और जो ठीक थे वो खराबी की जानिब गामजन है। 15 साल के बाद ऐसा विजिट हो रहा है, ऐसी मुलाकात हो रही है आफ्टर 15 ईयर्स। अब अंदरूनी हालात देखते हैं भारत के अंदर, तो वो जिस तरीके से मुसलमानों को हैंडल कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे ही नहीं बनते हैं। हाँ। आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर आपने किसी की इज्जत लूटी आप वो वापस नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो उस वक्त जितना कुछ हुआ, ये जेनोसाइड जितना कुछ हुआ वो वापस हो सकता है, रिवर्स। ये बहुत बड़ी रकम है, तो पाकिस्तान देगा तो कैसे देगा? सबसे बड़ी बात कहाँ से देगा? ये तो एक कैपिटल से भागते हैं दूसरे और पाकिस्तानियों की वापसी, वो पाकिस्तानी जो 1971 में वहां पर रह गए थे बांग्लादेश में, उनको वापस ले जाया जाए। वो लोग जो खुदा का खौफ करो यार, ये बहुत कोई अजीब बदरू हैं ये। क्यों? अच्छा, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो दो जो कायद-ए-आज़म इस तरह देखते थे, अल्लामा इकबाल। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जो मांग किया उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $4.52 अरब का मांग किया है। 17 अप्रैल को ढाका में पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद के साथ बैठक शुरू हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान के मुंह में तमाचा जड़ दिया है। इस बैठक में बांग्लादेश ने इतिहास के पन्ने खोल के रख दिए हैं और पाकिस्तानियों को उसकी जिम्मेदारियां याद भी दिला दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के विदेश सचिव बड़ी उम्मीद से ढाका पहुंचे थे, लेकिन वहां पे बांग्लादेश ने पाकिस्तान के मुंह में तमाचा जड़ दिए हैं और बोल रहे हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के चेहरा बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से खराब चल रहा है, IMF के पास जाके लोन लेता है और देश को चला रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के सामने एक और समस्या खड़ा भी हो गया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के लोग भी बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब यह सपना मुफ्त में नहीं देखा जा सकता है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $4.52 अरब मांगा है और विदेश सचिव की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने 1971 से पहले का सारा बकाया पैसा मांगा है। ये देखकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के मुंह में तमाचा जड़ दिया है। वैसे भी पाकिस्तान कंगाली की राह में चल रहा है और बांग्लादेश ने डिमांड भी रख दिया है और बांग्लादेश बोल रहा है कि जब तक $4.52 अरब नहीं दोगे, जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने यह भी डिमांड रखा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने माफी मांगना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। हसीना भी ये पैसा क्लेम करती रही है लेकिन उसको भी नहीं मिला। अब डॉक्टर यूनुस क्लेम कर रहे हैं, इंडिया की भी वीडियोस मैंने देखी, इंडिया कहती है बिल्कुल देना चाहिए, हमने भी दिया, हमने आपको 17.5% दिया। हमारे बैंक के अंदर उस वक्त 400 करोड़ थे, हमने जब पाकिस्तान बना 1700 करोड़ दिया। फिर हमारा बैंक पाकिस्तान के लिए करेंसी भी छापता रहा। जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ हम इनकी मदद करते रहे। अब ठीक है, बांग्लादेश भी, इंडिया ने तो साइन कर दिए कि बांग्लादेश जो डिमांड कर रहा है ठीक है दो। तो बांग्लादेश के जब तक आप लोग पैसे नहीं देंगे वो तो मांगते रहेंगे। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मतलब बनते हैं बांग्लादेश के पैसे। बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं? मैं तो कह रही इतने सोए हुए थे आज। और ये सिर्फ पैसे ही नहीं बनते हैं। हाँ। आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर आपने किसी की इज्जत लूटी आप वो वापस नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो उस वक्त जितना कुछ हुआ, ये जेनोसाइड जितना कुछ हुआ वो वापस हो सकता है, रिवर्स जान का बदला तो नहीं है कोई, नहीं हो सकता ना। हाँ। तो फिर इसके लिए यही है कि ये उनके सामने शर्मिंदा हो और इंटरनेशनल सतह पे जाके, यूएनओ में जाके बल्कि माफी मांगे कि यार हम लोगों ने इन मजलूमों के साथ जुल्म किया। केस इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर को लेके यूएन में गया हुआ, आज तक कुछ हल नहीं हुआ। इंडिया भी जो है नेहरू को कोस रहा है कि अगर नेहरू यूनाइटेड नेशन में ना जाते तो मसला कश्मीर होता ही ना, हमारी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी मिलकर कुछ ना कुछ कर लेती। आज आप कह रहे हो बांग्लादेश भी यूनाइटेड नेशन में चला जाए, फिर वही चीजें हो, एक तरफ बांग्लादेश बोले, एक तरफ इंडिया बोले, एक तरफ पाकिस्तान। आप लोग यूएन की तो बात ही नहीं मानते। इंडिया तो कहते हैं यूएन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप लोग यूएनओ से आगे भी चले जाएं, आप लोगों की किसी ने सुननी नहीं है कि वो फाइनेंशियली पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। हाँ। पाकिस्तान के पास किसी तरह की ना फाइनेंशियली कोई सपोर्ट है ना मॉरली। ये लोग इतने बड़े हैं कि वहाँ पे चल के तो ये तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान चल रहा है। ये आप यूं समझे कि अगर मैनुअली इसको कोई चला रहा है तो नहीं चल रहा, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है। आप इसमें पूरी दुनिया जानते है, भारत का हर बच्चा और पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हमारी पॉलिटिकल जो क्लास है वो इतनी वीक है कि वो नहीं बोलती।
पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलती। ये बात नहीं है कि पॉलिटिकल क्लास वीक है, ये बात है बांग्लादेश का मैटर हुआ है ना, कोई पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलेगी। पॉलिटिकल क्लास को ऊपर आने नहीं दिया गया ना। असल में पॉलिटिकल क्लास हमारी बड़ी स्ट्रांग है। हमारी हिस्ट्री देखें पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल हिस्ट्री किसी भी मुल्क की होती है, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है ही नहीं है। हम शुरू किससे हुए हैं? हम जर्नल से शुरू हुए हैं, जर्नल पे ख़त्म हो रहे हैं। ये बात वो है क्रिटिसाइज़ करने वाली नहीं है, ये हकीकत है कि हम पॉलिटिकली वीक नहीं है, हम पॉलिटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है ही नहीं है। हाँ, क्या? अच्छा, आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल बंदे अपनी स्टेटमेंट शो नहीं करवा रहे हैं कि बांग्लादेश ये कह रहा है वो कर। पॉलिटिकल बंदे स्ट्रॉन्ग कब होते हैं? जब उनको लोगों ने चुना हो। अब ये 15 सीटों वाले क्या बोलेंगे किसी के सामने? इनकी 15 सीट से टोटल इनकी हुकूमत बनती नहीं है। तो जब 15 सीट्स वाले को एक बंदा हुकूमत में बैठा देगा तो वो किसकी सुनेंगे? उसी की सुनेंगे जिसने उनको बैठाया। ऐसा ही है ना। 15 के 17 मेरा ख्याल है, 17 नहीं है वो भी, उसमें भी 3 इजाफा है, 15-14 ही है इनकी। तो जब लोगों की इनको सपोर्ट ही नहीं है तो ये किसके सामने बोलेंगे? अब इनको भी पता है इनके अंदर एक गरज है कि लोगों ने हमें चुना नहीं है, तो हम इन लोगों, पाकिस्तान हमारी इज्जत नहीं है। तो जब कोई पाकिस्तान पे अटैक करता है तो सारे सब पे अटैक हो रहा है। बिल्कुल सब पे हो रहा है ना। तो ये बोलते क्यों है? बोलना चाहिए ना। इनको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है, हम तो वैसे भी बाहर से डमी है ना, तो बाहर से हम हो रहे हैं, तो अभी भी इनके पास Bangladesh demands $4.52 billion in financial claims from Pakistan. कि जी उन्होंने कहा है कि ये इतना पैसा हमें दिया जाए, और उसमें उन्होंने कहा है कि ढाका ने ये कहा है कि जी अपॉलॉजी फॉर 1971 एट्रोसिटीज एंड ये जो डैमेज हुआ है उस वॉर में, जंग में 1971 की, उसका ये आप कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए कि उसको कंपनसेट करने के लिए या ये किया जाए। तो सर मुआवजा जी मुआवजा। तो सर अब रिलेशंस तो बड़े अच्छे हो रहे हैं जो है इंडिया के साथ तो पहले थे, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम है जी। तो पाकिस्तान देगा तो कैसे देगा? सबसे बड़ी बात हाँ, कहाँ से देगा? ये तो एक कैपिटल से भागते हैं दूसरे कैपिटल, वहां से डेट रिलीफ लेते फिरते हैं। सो हाउ वुड दे डू इट? दूसरी बात ये है कि ये एकदम खबर आई थी कि बड़े क्लोज हो रहे हैं। हाँ। लेकिन इस खबर के बाद तो लगता है कि बांग्लादेश में 1971 की जो एट्रोसिटीज हुई उनको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, उसके लिए अपोलोजाइज करे। ये भी खबर है कि अपोलोजाइज वो कहते हैं कि कीजिए, करना चाहिए पाकिस्तान को, और जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो कॉम्पनसेट करें। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर एक वो क्या कहते हैं, शुरू में पाकिस्तान के साथ कोजी होना, इंडिया से दूर होना। फाइनेंशियल क्लेम्स कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि कवरिंग इट्स शेयर ऑफ अनडिवाइडेड पाकिस्तान्स प्री 1971 एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन एड, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स एंड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। सो जो उनका क्लेम था, हाँ, उस यूनाइटेड पाकिस्तान में वो 71 की सिविल वॉर के बाद उन्हें नहीं मिला, हाँ, तो वो उसको क्लेम कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे रिसर्च हुई तो ये उनका पुराना क्लेम है जो अब वो महल उन्होंने इकट्ठा करके तो पाकिस्तान को वो दे रहे हैं कि जी ये हमें पे करें। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एकदम करीब होने के बाद जब फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं वहाँ पे और फॉरेन सेक्रेटरी भी जा रही हैं, तो उससे पहले ये ऐलान हो जाना, अब देखते हैं पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल करता है। जी सर, ये तो पाकिस्तान जी नॉट हाँ, गुड फॉर हाँ, पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि सर ये तो लगता है ना कि ये करने के लिए ही ताल्लुकात बढ़ाए गए कि चलो थोड़ा पैसा मिलेगा, हमारे जो हालात हैं इस तरीके से रिलेशन बढ़ाते हैं, हमें फायदा होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान इसको कैसे, इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है जी? क्योंकि वो जो साइक्लोन हुआ था मुझे तो याद है, मेरी आंखों के सामने है। अच्छा। और हाँ जी, और उसका कुछ पैसा था जो अब ये वो क्लेम कर रहे हैं जो शायद नहीं दिया गया।